और आज ये माहौल बन गया कि डेमोलिशन का सबसे पहला टारगेट मुसलमान बने ताकि डेमोलिशन पे कुछ बोले ही नहीं। ये झटके की जो राजनीति है जिसे बुलडोजर राजनीति कहा जा रहा है, ये राजनीति उन्हीं तबकों के लिए है जो तबके हकीकत में जमीन पे गरीब की तरह रहते हैं। इमरजेंसी में लोगों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी, चाहे ब्रिटिशों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी, उस टाइम पर भी हम लड़े थे और आज भी अगर कोई हमारा आज़ादी छीनने की कोशिश करेंगे सभी लोग इसके सामने बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। बेट द्वारका में जिस तरह से डिमोलेशन की तस्वीरें सामने आई, पिछले कई महीनों से जो डिमोलेशन की कार्यवाही चल रही है, उसके चलते आज हमारे साथ असीम रॉय मौजूद हैं बात करने के लिए, जो लॉयर भी हैं और मजदूर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। सीधा सर, कैसे देखते हो इस मामले को? एक तरफ सरकार का बुलडोजर चलता है, कहीं जिस तरह से शमशाद खान ने कहा कि दुख ये भी होता है कि मीडिया जब दादा का बुलडोजर और योगी का बुलडोजर जैसी बातें चलाते तो उन गरीबों का मजाक है। और एक समय पर वेरावल के डिमोलेशन को ख़त्म करने के बाद बेट द्वारका का नंबर लिया गया। इस देश में मुसलमानों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बात और है कि बेट द्वारका में कई हिंदू परिवारों के भी डिमोलेट हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर आंकड़ों में देखा जाए तो मुस्लिम समाज ज़्यादा प्रताड़ित है। एक जो मुद्दा आप लोगों को समझना चाहिए कि आज के दौर पर सरकार की एक नीति बन गई है कि जहाँ पे उनकी ज़मीन है, जिस ज़मीन पे आम तौर पे गरीब समाज रहता था, क्योंकि इस देश में उनको जगह नहीं थी, जिसके बारे में हम लोग ये कहते कि जिसके इंग्लिश में हम कहेंगे उनके एक ऑक्यूपेंसी राइट बन जाती है, उसको वहाँ रहने की इजाज़त केवल नहीं है, उनको एक अधिकार भी है जो हमारे बंधारण में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। उस चीज़ को से वंचित करने के लिए ये तरीका है कि आप उसको तोड़ दो और झटके से तोड़ो, इसलिए कि झटके से टूटने के बाद वो रिश्ता जो है उसका उस ज़मीन से वो रिश्ता को तोड़ देना होता है। उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन होगा कि नहीं होगा, उसको रेस्टिट्यूशन ऑफ अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बात की बात आएगी। पर पहले उसके वो ऑक्यूपेंसी जहाँ पे वो उसकी कब्ज़ा है, उस कब्ज़े को पहले तोड़ देने का, और ये उन्होंने सीख लिया है। और ख़ास करके जहाँ पे लोगों के कायदे के अधिकार को उल्लंघन करने की एक दौर बन चुका है, तब उनका एक ये माहौल भी बन गया, एक नीति भी बन गई है कि पहले लोगों को उनका जो जहाँ पे उनकी एक अधिकार है टिकने का, उनसे पहले वंचित करो, उसको इस झटके से वंचित करो कि जिससे कि उनको अपने अधिकारों को लेकर बोलने का मौका नहीं मिले, और फिर बाद में जो होगा वो सरकारी नीति से चलता रहेगा। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जाए? हाँ, अब ये मुद्दा ये है कि ये आमतौर पे कौन बसता है सरकारी ज़मीन पर? या तो बड़े लोग बसते हैं जो उन लोगों को किसी न किसी तरीके से रेगुलराइजेशन करवाने का, लीगलाइजेशन करने का होता है। पर ये झटके की जो राजनीति है जिसे बुलडोजर राजनीति कहा जा रहा है, ये राजनीति उन्हीं तबकों के लिए है जो तबके हकीकत में ज़मीन पे गरीब की तरह रहते हैं, जिनका झोपड़ी होता है, जिनके छोटे मोटे धंधे होते हैं या पारंपरिक तरीके से रहते हैं। अब वो तबके को, एक बड़ा तबका इस देश में उस गरीब तबका मुसलमान है, क्या और तबके भी हैं, पर मुसलमान उसका एक बड़ा हिस्सा है। और जब आप मुसलमान को टारगेट करते हैं तो ये माहौल हमारे सरकार ने बना दिया कि कोई भी मुसलमान को टारगेट करे तो उसके बारे में नागरिक समाज बोलना नहीं चाहिए। जो आपने अभी शमशाद भाई और सब लोगों की बात सुनी कि एक आतंक का माहौल हो गया, बोलने से वो उनको घबराहट हो गई है। तो ये घबराहट क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पे मुसलमान है, और मुसलमान कहने का मतलब है कि वो देश का नागरिक नहीं है। मुसलमान कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। मुसलमान का कहने का मतलब है कि वो राष्ट्र प्रेमी नहीं है, जबकि ये सब बातें गलत है। उसके बावजूद भी ये इसलिए कहा जा रहा है जिससे कि आम तौर पे नागरिक समाज के लोगों को, जिसको बोलना भी हो, बुद्धिजीवी बोलना हो, अच्छे लोगों को बोलना हो, मानवतावादी लोगों को बोलना हो, तो वो बोले नहीं कि उनको लगा कि आप बोलोगे तो आप आतंकवाद के समर्थन में आ जाओगे, आप राष्ट्र विरोधी बन जाओगे। तो ये एक माहौल बनाने का काम सरकार ने किया, इसलिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और आज ये माहौल बन गया कि डेमोलिशन का सबसे पहला टारगेट मुसलमान बने ताकि डेमोलिशन पे कुछ बोले ही नहीं। और उन मुसलमानों को कैसे देखते जिन्होंने इस देश की आज़ादी में बड़ी कुर्बानी दी है और आज कहीं ना कहीं उनका निशान मिटाने की कोशिश की? देखिए, ये चाहे कुछ भी करे, ये देश
ये राष्ट्र निर्माण जो है, ये राष्ट्र निर्माण समाज करती है। समाज में डर और दहशत फैला सकते हैं, पर लोगों की जो मान्यता हो वो उसको उजाड़ नहीं सकते हैं। इस देश की एक परंपरा है, जिस परंपरा में लोग जानते हैं कि इस देश की आज़ादी में सभी लोगों ने मेहनत भी की है, सभी लोगों ने योगदान भी दिया। आज का जो सरकार चली थी वो लोग नहीं थे इसके अंदर, इस पे कोई शक नहीं है कि ये लोग कहीं नहीं थे। ये लोग कहीं नहीं थे वो राष्ट्र आंदोलन में, जिस राष्ट्र आंदोलन के बदौलत हमको ये संविधान मिला और हमको ये सत्ता मिली। इसीलिए आज के जो सत्ताधारी हैं वो चाहे कुछ भी कहें, आम समाज को डरा, पर आम समाज के इतिहास से और उसके विरासत से ये जिसे हम गंगा जमुना की सभ्यता कहते हैं, जिन्हें हम एक तरीके से आज़ादी के आंदोलन की हिस्सेदारी कहते हैं, उनको हम कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत सारा जो है बदलाव आया है, और सत्ता चाहे कोई भी रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक सुविधा देना नागरिक को सरकार का अधिकार और हक होता था। आज कहीं ना कहीं वो भी छीना जा रहा है। कैसे आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी आने वाले दिनों में और लोगों को समझाया जाएगा और परिवर्तन आया? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़रूर है कि आज के माहौल पे एक ये सोच जो है, इस सोच का एक वज़न है। नागरिक समाज में, समाज के अंदर इसका एक प्रभुत्व आ गया है, पर यह प्रभुत्व बहुत लंबे समय तक स्थायी रहेगा ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए। ये स्थायी रह रहा है क्योंकि लोगों को लगता है इससे हमें आर्थिक और सामाजिक फ़ायदा होने वाला है। जैसे जैसे अर्थतंत्र टूटने लगेगा, समाज में लोगों को लगना, और ये मध्यम वर्ग को भी लगने लगा है कि 2-5 साल पहले जो उनकी स्थिति जो थी, आज उनकी आमदनी कम हो गई है, आज उनको क्रय शक्ति कम हो गई है। आज से 5 साल पहले जो वो लोग खर्चा कर सकते थे, आज वो खर्चा नहीं कर रहे हैं, और अर्थतंत्र आस्ते आस्ते टूटने वाला है। जैसे ही अर्थतंत्र टूटने के वाला स्थिति में पहुंचेगा, लोग अपने आप कुछ ना कुछ सोचने लगेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ बोलने लगेंगे, पर सोचने तो जरूर लगेंगे, क्योंकि सोचने पे कोई रोक नहीं लगा सकता है। वो घर के अंदर, मन के अंदर सोचता है, तो वो जब देखेगा तो उसने सोचने लगेगा। अब वो सोचने वाले लोगों को हम कैसे लामबंद कर सकते हैं, वो समाज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है, और वो कैसे करेंगे वो हम आने वाले समय पर देखेंगे। पर मेरे को बहुत उम्मीद है कि हम लोग इस देश में चाहे इमरजेंसी में लोगों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी, चाहे ब्रिटिशरों ने हमारी आज़ादी छीन ली थी, उस टाइम पर भी हम लड़े थे, और आज भी अगर कोई हमारा आज़ादी छीनने की कोशिश करेंगे, हमारे सोचने से वंचित कर देंगे, तो इस देश के लोग, गरीब लोग, आम जनता, मध्यम वर्ग, सभी लोग इसके सामने बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी, चलिए, यह थे आसिम रॉय साहब, जो लॉयर हैं और मजदूर संघ से भी जुड़े हैं, जिनका मानना यह है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से अर्थतंत्र बिगड़ता जाएगा, लोगों में बदलाव आएगा, सोचना शुरू करेंगे, और सोचने के बाद आप खुद उस बदलाव को देखेंगे। कहीं ना कहीं लोग अब प्रताड़ित हैं। ऐसी परिस्थिति गुजरात और देश भर में देखी जा रही है। इनकी मेहनत का नतीजा आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मिलने वाला, ऐसी उनकी उम्मीद है, और इसी उम्मीदों के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों को समझाते हैं। धन्यवाद।